जैसे दूध के बिना दही का अस्तित्व नहीं है, वैसे आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारी अंधेरी दुनिया में आप उजाला लाइए। आज की तो क्या, रोज की कमाई आपके नाम, आपको सलाम। आपकी फिल्मों की टिकट ब्लैक करके एक दिन आपका मंदिर भी बनाऊंगा। एक नजर दाएं देखो, एक नजर बाएं देखो, सेंटर देखो। कटरीना नहीं तो कुछ भी नहीं। कटरीना जिंदाबाद। ओके गाइस, अगले हफ्ते अपनी कटरीना की एक और मस्त फिल्म रिलीज हो रही है। बुधवार को उसका कटआउट लेंगे, माला चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। आज की महापूजा के बाद जो पैसा बचा है वो मेरे हाथ में रख दे। 7 रुपए 50 पैसे बचे। इतने सारे बचे? इतने पैसे में तो गुप्ता जी 1 लीटर दूध भी नहीं देंगे। तो फिर हम अभिषेक कैसे करेंगे? सारी तैयारियां कैसे हो पाएंगी? पैसे का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, पैसा खुद चल कर आ रहा है। किधर आ रहा है? वो देखो, ये डबल डोर फ्रिज डिश टीवी के साथ इधर ही आ रहा है। अरे सुनो, यह शक्ति कौन है? गुरु, ये कपूर टाइप का आदमी शक्ति को पैसा देने आया है। आप बोलो कि आप ही शक्ति हो और सारा पैसा ले लो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुड आइडिया। जेंटलमैन, मैं ही हूँ शक्ति, मुझे पैसे दो। जेब में नहीं, मेरे हाथ में। साले, तूने लव लेटर दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी घरवाली को देते तो बुरा नहीं लगता। साले, मेरी गर्लफ्रेंड को दिया। घरवाली साले, पुलिस इंस्पेक्टर से पंगा लेता है। रास्कल, अगली बार दिखा तो राशन कार्ड से नाम निकलवा दूंगा। लेटर लिखिए। गले में कुछ आया। गुरुजी, हंस रहे हो या रो रहे हो? लगता है हमें सच में किसी की बुरी नजर लग गई। देखो ना क्या हो गया। नारियल तोड़ते ही बुरी नजर उतर गई। गुरु, घंटी बज रही है। अभी बजा के गया हूँ। अरे मैं फोन की बात कर रहा हूँ। हेलो गुरु, एक इंस्पेक्टर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। उसको मत बोलना कि आपका नाम शक्ति है। तो क्या हुआ? नहीं तो आपकी धुलाई हो जाएगी। आज सुबह मैंने उस इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को लव लेटर दिया था। अबे, करे कोई और, मारे कोई और। गुरु, गुरु, दीपिका के पंडरों ने कटरीना के सारे पोस्टर्स पर गाय का ताजा ताजा गोबर लगा दिया। वो चीना बहुत गुस्से में आ रहा था। सुनो बे, हथियार तैयार रखो। पहले क्यों नहीं बताया कि पोस्टर बिगाड़ने वाले बॉडी बिल्डर है? बोलता तो आप आते नहीं। मुझे लगा सनी जियोनी वाले ढीले होंगे हमारे जैसे, लेकिन ये तो तगड़े मुश्किल। घबराओ मत गुरु, हम इसे पटक पटक कर मारेंगे। फिलहाल अपनी औकात इनको किक या पंच मारने की नहीं है, इसलिए सिर्फ धांसू पंच डायलॉग मार के निकल जाते हैं। पंच वो मारते हैं जिनमें दम हो, वो नहीं जो फुसकी बम हो। यहाँ से निकलने में ही भलाई है गुरु, जरा उनके साइज तो देखो। इन टेढ़े मेढ़े येड़ों को हूल देके निकल जाते हैं, वरना ये हमें धूल में मिला देंगे। जो बोलना है जल्दी बोलो, धूप में काला हो रहा हूँ। फेयरनेस क्रीम के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। कटरीना के पोस्टर पर गोबर फेंकने की हिम्मत किसने की? हाँ, हमने भेजा। क्या कर लेगा तू? बॉस, ये लोग हद से ज्यादा बेइज्जत कर रहे हैं। पॉइंट पे आ। लगता है हमें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हाँ तो भागने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस सिचुएशन में देखो तुम्हारा गुरु कैसे शुरू होता है। आप शुरू हो जाओ गुरु। ए काले कल्लूटे, जब तूने कटरीना के पोस्टर पर गोबर फेंका तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए इस बार करता हूँ मैं माफ। अगली बार तेरा रास्ता करूंगा साफ। आपको बुलाया। अंगूठा क्या दिखा रहा है? फेस टू फेस बात करो ना। हमने कटरीना के पोस्टर पे गोबर फेंका, इसलिए तो यहाँ पर आया। अब तेरे पे फेंका, बोल क्या करेगा? बॉस, गाय और भैंस दोनों का मिक्स गोबर है, ये तो कॉकटेल मार रहे हैं। भाग लो यहाँ से। अगर हम भागे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए हम उनको गोबर फेंकने देते हैं, बाद में थैंक यू बोलेंगे। आपको चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ। गोबर से मुंह धोने से गोरे होते हैं। ए चलो फेंको, मुंह पे मारो। अरे क्या कर रहे गुरु, कभी नाश्ता पानी तो खिलाते नहीं हो, आज गोबर क्यों खिला रहे हो? कुछ करो ना यार। फेंकते रहो बे। कितना गोबर निकल लो बॉस। पता है दादा, जब भी आप उन इस पे अटैक करते हैं ये सफेद झंडा दिखा देता है। आज इसका डंडा ही तोड़ देते हैं। हे, चला तेरा। इस सफेद झंडे से उन पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल लो गुरु। अब ये सांड मेरे सामने क्यों आ रहा है? ए, तुम लोग यहाँ गरबा खेलोगे क्या? क्या तुम्हें गैंग वॉर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है क्या?
मैं डंडा पर रुमाल लगा के झंडा बना के लाया। सोचा सफेद झंडा देखकर रुक जाओगे, लेकिन तुम तो आ गए। हाँ तो लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम सब तो और करीब आ रहे हो। मुझे मारना मत, वरना मम्मी को बुलाऊंगा। पता नहीं कब सुधरेगा। बचपन में तूने सिल्क स्मिता फैन क्लब बनाया था, जिसके बाद तूने हर लड़की को छेड़ा और सैंडल से मार खाई। और जब तुम स्कूल गए वहाँ पर काम वाली बाई को भी नहीं छोड़ा तुमने, सैंडल की जगह झाड़ू से मार खाई। और अब इन्होंने कटरीना फैन क्लब बनवा के चेहरे पे गोबर पुतवा लिया है। छी 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 छी, अब तो शर्म करो। देखो इन्हें, शक्ल नहीं अकल नहीं, ऐसा ही चलता रहा ना तो ये हमारा नाम भी गोबर में मिला देंगे। ए डैडी, चिल्लाने से पहले आप अपना फर्ज तो निभाते। आप गब्बर की तरह गोबर पर कमेंट ठोक रहे हो। तो और क्या करूं? बचपन में मैं एक लड़के के बाप से भिड़ गया था क्योंकि उसने तुझे मारा था। हालांकि वो पहलवान था। उस दिन उसने मुझे कितना धोया और तू एक फिल्म की टिकट ब्लैक करने निकल गया। तेरी वजह से मुझे शर्म से पानी पानी होना पड़ा। चिल्लू भर पानी में डूब जाते तो पूरे पानी हो जाते। चुप कर नालायक कहीं का। भाई साहब, मैंने इसका नाम अपने बाप के नाम पर रखा था, लेकिन इसने अपना नाम गोबर में मिला दिया। ये आज का फैशन आप नहीं समझेंगे। एक बात बता बेटा, तू मेरा ही बेटा है ना? इस बात को लेकर मुझे भी आप पर डाउट है डैडी। अबे तू कभी नहीं सुधर सकता। इस जन्म में क्या 100 जन्म में भी नहीं सुधर सकता। गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने साइट पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए कहा था। काम शुरू हो गया है ना? नहीं मैडम, वो अन्ना नाम का गुंडा जमीन पर कुंडली मारकर बैठ गया, काम ही नहीं करने देता। उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके लिए हम आपके आने का इंतजार ही कर रहे थे मैडम। बात अगर इतनी बढ़ गई थी तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मिनिस्टर का खास है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। हाँ मैडम। मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, ठीक है? मैडम, मैंने उसकी पूरी इंक्वायरी कर ली है। अब आप खुद ही अपनी ताकत से उसे वहाँ से हटवा सकती हैं। देवराज को फोन करो। हेलो, देवराज को फोन दो। हाँ अभी देता हूँ। पापा, आपके लिए फोन है। हेलो, मैडम ने आपको यहाँ फौरन बुलाया है। आया। भाई, राजेश्वरी मैडम आ रही है। रुक जाओ। ये जमीन उसे काम बंद करने के लिए इसलिए नहीं कहा कि मैं तेरी बात सुनूं, बल्कि इसलिए कहा कि तू मेरी बात सुने। समझा क्या? मेरी जमीन खाली कर और यहाँ से निकल। अब उनसे कोई पंगा मत लेना। गाड़ी में देख। तुम पुलिस के पास जाओ या कोर्ट में जाओ, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ए, काम चालू करो रे। साला अन्ना से शाम तक ऐसा गायब करूंगा कहीं दिखाई नहीं देगी। मैडम, उसने आपको धमकी दी और आपने सब चुपचाप सुन लिया। आपने उसको जवाब नहीं दिया। मैं कुछ बोलूंगी तो भी उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। सुनो, अब अपने आदमियों को भेजो। शुरू हो जाओ। बनाने की जगह बिगाड़ रहा है। टिकट ब्लैक करते हुए शर्म नहीं आती और घर का काम करने में शर्म आ रही है। तेरी तो डैडी, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है।
अगर मेरा फेस डैमेज हो गया ना तो मैं आपकी तरफ बदसूरत दिखूंगा। कोई लड़की मेरे साथ डांस में चांस नहीं मारेगी। I have reached the destination. आ गया एक और अंग्रेज की औलाद। Any problems here? ये आदमी मेरी प्रॉब्लम है। ये फादर लोग होते ही सही प्रॉब्लम बोला। है। इनको क्या मालूम काम चोरी कितना बड़ा चैलेंज है। या। बॉस उधर देखो, सरवना कैसे शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। साला एक नंबर का महा चालू लड़का है वो गुरु। करेक्टली से पूरे इलाके में ये हमारा इकलौता जानी दुश्मन है। उसे देखने पर पनौती लगेगी। पीछे देखो, ओहो यहाँ मेरा काला बाप है। और पीछे देखो। सरवना इधर आ बेटा। मैं अभी बवाल करा दूंगा। कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। आ गया हीरो बन। बेटा मंदिर गए थे? हाँ दीदी, सुबह 6 बजे काली माँ के मंदिर, 7 बजे बापा के मंदिर और 8 बजे गिरधर गोपाल के मंदिर से होकर वापस आ रहा हूँ। ये ले बेटा कॉफी पी ले। नहीं, आज मेरा उपवास है, मैं तो पानी तक नहीं पीने वाला। अंकल। अबे ये लड़का रोज नहा धो के सुबह मंदिर जाता है, पर मंदिर जाना तो दूर, तू तो महीनों महीनों तक नहाता भी नहीं है। क्या बताऊं, एक जमाना था जब ये अपने सर के बाल दान में देने वाला था, और अब ये हाल है कि पायदान बन के घूम रहा है, नाक में दम कर रखा है। इसे तुम कुछ सलाह दो बेटा। सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उनका पालन करना मुश्किल है। इसमें गलती सिर्फ इनकी ही नहीं, आपकी भी है अंकल। बार बार इन्हें मारने की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। एक दिन धो डालो और इनकी ऐसी धुलाई करो कि दिमाग का उड़ा हुआ फ्यूज रिपेयर हो जाए। वही मौका तो ढूंढ रहा हूँ। इस उम्र में इन्हें आपकी देखभाल करनी चाहिए, जबकि आप इन्हें आज भी पॉकेट मनी देते हैं। हेयर कटिंग और शेविंग के लिए पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ड्रिंक और दूसरे कामों के लिए पैसे देना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं। नंबर 1, सिर्फ पॉकेट मनी ही नहीं, पॉकेट भी छीन लीजिए। नंबर 2, इसे खाना देना बंद कर दीजिए, और तभी दीजिए जब ये नौकरी ढूंढ के लाए। भूखा रहने पर ही इसे भूख की कदर पता चलेगी, उसके बाद ये खुद ही नौकरी ढूंढ लेगा। देखो, इनसे घर का काम करवाओ, बर्तन मजवाओ और साथ साथ कपड़े भी धुलवाओ। तब तक करवाओ जब तक ये भाई से बाई नहीं तुम बनती। कहते हो इनका खाना बंद कर दो और इनकी शादी करवा दो, और शादी के बाद भी अगर ये नहीं सुधरे तो? हो ही नहीं सकता। इनके लिए लड़कियां देख लो, पर शादी अभी मत कराना। बाप के लिए लड़कियां नहीं, पर ऐसे लड़के बोझ होते हैं। अगर इन निकोमों की शादी हो भी गई तो इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाएगा और ये जेल जाएंगे। देखिए अंकल, अगर आप मेरी बातों को बस 30 दिन तक फॉलो करेंगे तो 31वें दिन हम मर जाएंगे। ये सुधर जाएंगे। ब्रदर, मैं तुम्हें करोड़पति या अरबपति बनने नहीं कह रहा हूँ। एटलीस्ट अपने पैसों से कम एक पाव भाजी का ठेला तो खरीद लो। मैं नहीं चाहता कि तुम टाटा या बिरला बन जाओ। कम से कम अपने पैसों से बाटा की चप्पल तो खरीद कर पहनो। आज के बाद एक दूसरे के साथ मत रहो, और बिगड़ जाओगे। चारों दिशाओं में फैल जाओ, देखना लाइफ सेटल हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। प्रसाद लोगे? ए सरवना, हाँ, इन आवारा लड़कों से बात मत करो। सारे एक नंबर के पनौती हैं। हमें तेरी नजर